कि आज हम अपनी बचपन की कहानियाँ और बचपन की स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। खैर, जब मैं ये बता रहा था कि अगर आप लोगों को नहीं पता है या पहली दफ़ा देख रहे हैं या जैसे भी, तो नम्मो मेरी वाइफ है और मेरी कज़न भी हैं, खाला की बेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नम्मो व्लॉग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अच्छा, अब सीन ये है कि हम लोग दोनों मिल के जो व्लॉग कर रहे हैं, दोनों के चैनल पे आप लोगों को नज़र आएगा, लेकिन इस वाले व्लॉग के अंदर आप ज़रा अपना चाय की प्याली और पॉपकॉर्न और जो भी चीज़ लेके आनी है ले आएँ। इसके अंदर हम अपनी बचपन की स्टोरीज़ और कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके के हम शरारती हुआ करते थे या हम क्या करते थे। बड़ा लंबा व्लॉग होगा ये, तो इसमें हम सिर्फ बातें करेंगे, आपके साथ अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे और आप लोगों की कहानियाँ सुनेंगे। तो ज़रा तसल्ली से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आ जाओ। तो बहन भाइयों से बात स्टार्ट करते हैं कि बचपन में जो बहन भाई होते हैं ना आपके, वो एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार एक साथी होते हैं आपके। वो क्योंकि आपने ख़ुद तो चूज़ किए नहीं होते हैं, अल्लाह ताला ने आपके लिए चूज़ किए होते हैं, कुदरती आप लोगों को मिले होते हैं और उन्हीं के साथ आपको रहना होता है। अच्छा, अब सीन ये होता है कि मैं अपना बताता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद नम्मो आपको बताएंगे कि क्या सीन है। हम लोग माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं, तो 3 बड़े बहन भाई हैं और 4 जो हैं वो छोटे बहन भाई हैं। तो हम लोग चारों की आपस में बनती थी और उन 7 में सबसे छोटा मैं हूँ। अच्छा, अब सीन ये होता था कि सबसे छोटा होने की वजह से सबसे छोटा होने की वजह से मैं अम्मा का सबसे ज़्यादा लाडला भी था और वो घर का वो नहीं होता, घर का भेदी, वो भी था, फसादी चिंगारी किस्म का ना। बाकी के 3 बहन भाइयों में हम सबसे बड़ी बाजी जो है उनको आप ही बोलते हैं, और फिर भैया हैं, फिर बन्ना है और फिर मैं हूँ। अच्छा, अब ये नाम मैं आप लोगों के वजह बता रहा हूँ क्योंकि आगे बार बार यूज़ होंगे और सब कुछ पूरे किस्से कहानियों में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हम चारों जो साथ रहते थे उन सब में मैं सबसे छोटा था और सब में छोटा होने की वजह से मुझे कोई भी अपने साथ ना खिलाता था और ना अपने साथ बातों में शामिल करता था कि भाई ये अम्मी को बता देगा सब। और मैं बहुत यकीन दिलाता था सबको कि ना नहीं, मैं अम्मी को नहीं बताता, मैं वो नहीं करता। लेकिन मैं जाहिर है रात को मैं अम्मा के साथ सोता था, उनके साथ चिपक के, तो वो उनको पूरी स्टोरी सुनाता था कि पूरे घर में पूरे दिन में क्या हुआ, किसने क्या किया, किसकी क्या प्लानिंग चल रही है, सारी बातें ना अम्मा तक पूरी मैं पहुँचाता था। तो और ये सबको पता था और मुझे लगता था किसी को नहीं पता। बचपन में ये मेरे कारनामे होते थे कि मैं अपने बहन भाइयों के सारे जो राज होते थे, जो बातें होती थी, वो उस वक्त की क्या बातें होती थी, क्या राज होते थे, बस वो ऐसे ही अम्मा को बतानी होती थी सारी बातें, नंबर बनाने के लिए ना अपने। तो भैया ने मुझे बोला कि जब भी तुम अंदर आया करो ना तो दरवाज़ा पर जाके आया करो और ऐसी किसी कमरे में नहीं एंटर हो जाते किसी के भी। हालांकि हम चारों बहन भाइयों का एक ही कमरा था। तो अब उसने मजाक में बोला था, मैं उसको सीरियस ले गया। अब मैं गया, दरवाज़ा बाहर खड़े होकर मैं बजाए जा रहा हूँ और अंदर ये तीनों हंसे जा रहे हैं कि हमने इसको बोला था और ये इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो इस तरह के बड़े किस्से होते हैं। नम्मा, वो वाला किस्सा बता वो जो अन्नू मामा के साथ किया था तूने। बचपन में अन्नू बहुत छोटा था, शायद 2-2.5 साल का होगा, तो मैं उसको गोद में लेके खिलाती थी। तो दोपहर में जब अम्मी सोती थी तो घर के अंदर एक लंबी सी गली सी थी, हम वहाँ बैठ के बच्चे खेलते थे अपने खिलौने से रख के वहाँ पे, या कुछ भी किसी भी चीज़ से खेलते थे। तो छोटे को वहाँ गोद में बिठा के लेके गई और मुझे बचपन से माचिस जला के आग से कुछ भी खेलने का बड़ा शौक़ था। उस पर मैं अम्मा से बहुत पिटती भी थी, डांट भी पड़ती थी, लेकिन वो मेरा एक फेवरेट मशगला था, किसी भी चीज़ को जलाना, माचिस की तीली जलाना। जबकि अम्मी छुपा के रखती थी, तो मुझे कहीं से माचिस की तीली मिल गई, मैंने वो माचिस जलाई और वो ऐसे माचिस की तीली को फूंक मार के शोला बुझा के और गरम गरम अनस के गाल पे लगा दी। अन्नू मामा के गाल पे आज तक उसका निशान है। और उसके बाद अम्मी ने जो मेरी कुट्टस लगाई थी सोचे। और हमारी जो है ना एक मालिक मकान थे, उनकी आंटी थी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, इंतकाल हो गया उनका। आंटी जो है वो ज़रा बड़ी उम्र की थी, तो अम्मी मेरे को कान से पकड़ के उनके पास लेके गई, तुम्हारी आंटी से डांट लगवाती हूँ। आंटी को जाके बताया, आंटी ने खूब डांट लगाई। वैसे कितनी जान जाती थी ना किसी और से डांट लगने में। जी शदीद। आंटी ने बोला छोटे भाई को प्यार करते मारते, जला दिया उसका मुंह, और अल्लाह मियाँ ऊपर से देख रहा होगा तुम्हें और इसकी सज़ा मिलेगी, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने मुझे मेंटल टॉर्चर दिया। उसके बाद आज तक छोटे भाई के मुंह पे आज निशान है वो आज तक, और उनके शनाख्ती कार्ड पे भी साथ बड़ा हो गया अन्नू के शनाख्ती कार्ड पे भी मेरे ख्याल से वही मुंह पे जला हुआ निशान लिखा है शायद उनके ना। मुझे एक और बात याद आई बचपन से रिलेटेड ना। अम्मा जब हमें सोने का बोलती थी ना, रात को सोने लेटने का, हाँ तो वो बहुत आती थी कि नहीं सोना, तो अम्मा बोलती थी आके ना कि चलो सोने की बातें करो। तो हम लोग इस बात का बड़ा मजाक उड़ाते थे कि चलो सोने की बातें ना आपस में ये करते थे कि चलो सोने की बातें करते हैं। अम्मा ने सोने का थोड़ी बोला। पहले हम लोग साथ खाना खाते थे, मतलब
साथ बैठ के खाना खाते थे जब हम लोग छोटे थे, तो किस तरीके से एक ही प्लेट में खाना खाते थे। और यानी जब दस्तरखान के जो एक साइड पे होते थे वो एक प्लेट में 3-4 लोग हो जाते थे, फिर एक साइड पे जो होते थे और 3-4। किसके घर में होता है वो नीचे कमेंट करके बताना कि किस किसके घर में होता था या होता है, वो बताए। वो फड्डे वड्डे जो भी होते थे वो तो हर बहन भाई के साथ होते हैं, लेकिन वो जो बॉन्डिंग है ना माशाल्लाह बहन भाइयों के बीच में, वो बड़ी क्लास की है और वो बड़ा मतलब मज़ेदार किस्म की होती है। जो भी बहन भाई बचपन में साथ लड़ते हैं भिड़ते हैं तो वो बड़ा अच्छा वो होता है। तो खाने का मैं बोल रहा था कि जो साथ खाना खाते हैं और जो साथ एक प्लेट के अंदर खाना खाते हैं तो उनकी बॉन्डिंग एक अलग ही किस्म की होती है। क्या ख्याल है नम्मा इस बारे में? बिल्कुल। तुम लोग भी बचपन में ऐसे ही खाते थे? बचपन में जितने काम साथ किए होते बहन भाइयों ने उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, और जितना ही अलग अलग करते हैं फिर वो बड़े होके भी अलग ही रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। तो उसमें ऐसा होता था कि दस्तरखान, पूरे दस्तरखान पे अगर जैसे 7-8 लोग बैठे हुए मैंगो ट्री आ गया। अरे हाँ, हमारे महल्ले में भी लगा हुआ है मैंगो ट्री। ये देखो मैंगो ट्री लगा हुआ है। खैर, तो जैसे पूरे दस्तरखान पे 7-8 लोग बैठे हुए तो 2 प्लेट्स होती थी। उन 2 प्लेट्स में 4-4 लोग हो गए। फिर जैसे ही उस प्लेट में खाना ख़त्म होता था तो वो प्लेट अम्मा को बढ़ा दी जाती थी। अम्मा के पास पतीला रखा होता था। हाँ, वो पतीला दस्तरखान पे होता था, डिशों विशों का कॉन्सेप्ट होता नहीं था। अच्छा, तो फिर अम्मा उस प्लेट में से, उसमें डिश में से, पतीले में से निकाल के, डिशों का कॉन्सेप्ट होता था लेकिन वो मेहमानों के लिए होता था। हाँ, वो मेहमानों के लिए होता था, घर के लिए अलग प्लेटें। और वो फैन मिल गया अपने महल्ले में। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे? खैरियत से? ठीक ठाक है। ये रात को देखने को मिलेगा आपको इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुर्रहमान। ज़बरदस्त। आप यहीं पे रहते हैं? नहीं, मैं तो जद्दा से आ रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ऐसे हो जाता है फैन मूवमेंट। देखो एकदम से ना बात करते करते। अच्छा, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो वो पतीले से अम्मा दस्तरखान में से, उसमें से निकाल के, और दस्तरखान में पतीले में से निकाल के और प्लेट आगे रखती थी। पतीले में से निकाल के दस्तरखान में से, पतीले में से निकाल के दस्तरखान में से, पतीले में से निकाल के, बस ना अम्मा प्लेट में पतीले में से निकाल के रिफिल कर देती थी। अच्छा, जब वो प्लेट वापस आती थी ना तो उसमें किस बात पे फड्डा होता था कि ये मेरा आगा था, ये मेरा आगा था। वो बोल रहे नहीं, मैं यहाँ से खा रहा था। क्योंकि कोई बहुत गचल के खाता है, कोई तमीज से समेट के खाता और है। हमें डांट इस बात पे पड़ती थी कि अपने आगे से खाओ, और अपने आगे से खाओ ये कोई तरीका नहीं होता। और वो जो उसी वक्त की जो फौरी क्लास होती है वो उस वक्त होती थी कि अपने आगे से खाओ। तो ये बड़े मज़े की बातें। तो आज मैंने और नम्बो ने बैठ के एक ही प्लेट में खाया, तो मुझे उस पर याद आया कि यार एक ही प्लेट में खाना चाहिए, जो वो होता है, उससे प्यार बढ़ता है और बरकत होती है। हाँ, इन्हें ज़ोर से आ रही है। हाँ। हमारे यहाँ भी सेम यही होता था, एक ही प्लेट में, या तसला जो होता है ना आटा गूंदने वाला, उसमें खाते थे। ख़ास तौर पे जब कोई चावल की डिश पकती थी, इवन नानी के घर में भी हमेशा ही होता था, चाहे ज़्यादा भी सारे कज़न्स वज़न्स आए हुए हैं, खालाएँ आई हुई हैं, लंबा सुफरा लगता था दस्तरखान, और उसमें 2-3 तसलों में मछली की बिरयानी या बिरयानी, पतीला रख लिया वहीं, वो डाल के सब खाते थे। एक तसले में 4-4 5 खाते थे। बहुत मज़ा आता था, बहुत प्यारा टाइम था। बाय द वे, जो हम लोगों को पहली दफ़ा देख रहा है या जिसको नहीं पता, नहीं, मैंने अपना वो किस्सा बताया नहीं। अच्छा सॉरी। हाँ, जोर तो बताया था ना, जोर से आ रही है। मुझे वो किस्सा आ रहा था कि ख़ास तौर पे हम करते थे सहरी में, हम तीनों बहन भाई सहरी में, जब अम्मी सीरियस होकर बैठी हुई होती थी, या अफ्तार में रोज़ा खुलने वाला होता था, सुफरा लग चुका होता था, पूरा अफ्तारी लग चुकी होती थी, और दुआ मांगने का जो टाइम होता है। हाँ, तुम करंट मार रही हो। हाँ। मेरे को पूरे दिन की सारी हंसी, सारे फल्ले, सारे चुटकुले उस वक्त आ रहे होते थे जब वो ख़ास सीरियस होकर दुआ मांगने का टाइम होता था। मैं छोटे वाले भाई को भी, अनु को भी हंसाती थी, फरिया को भी हंसा रही होती थी, कभी कभी अम्मी की भी दुआ मांगते मांगते मेरे बातों पे हंसी निकल जाती थी, और कभी कभी अम्मी ऐसे आंखें दिखा के ऐसे कर देती थी। फिर 15-20 मिनट के लिए थोड़ा सहम जाते थे, उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाता था। और उसमें छोटी सी छोटी बात पे कितनी ज़्यादा हंसी आती है। हाँ। और हंसाने पे मुझे याद आया, कभी बातें होती थी, आज कोई हमसे करे हमें बुरी लगे कि कभी नमाज में हंसाया किसी को? मैंने बहुत हंसाया अम्मी को नमाज में, हद से ज़्यादा। खास बात ही मैं अम्मा को बोलती थी, बिल्कुल ऐश्वर्या लग रही हो नमाज पढ़ती। उनकी हंसी निकल जाती थी इस बात पे, क्योंकि मैं उनको बोलती थी आप ना ऐश्वर्या राय में मिलती हैं। हाँ। और तो ऐसी मुस्कुराती रहती थी, वो शायद खुशी होती हो कि बहुत कि मुझे इतनी अच्छी एक्ट्रेस में मिला रही है। तो जब उनको नमाज में बोलती थी ना बिल्कुल ऐश्वर्या लग रही हो, तो उनकी हंसी निकल जाती थी। तो आमीन यार। बच्चा, मैं ये बता रहा था कि अगर आप लोगों को नहीं पता है या पहली दफ़ा देख रहे हैं या जैसे भी, तो नम्मो मेरी वाइफ हैं और मेरी कज़न भी हैं, खाला की बेटी हैं। तो मैं 97 में
पाकिस्तान जब गया था नमा, तुम्हें याद है हम लोग किंग खेलते थे नानी के साथ वो में? बहुत अच्छी तरह याद है। कितने मज़े का गेम होता था यार वो उस टाइम पे। तो ये कोई टैबलेट्स वगैरह गेम्स वेम्स ये सारा कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं बिल्कुल भी। या तो हम लूडो खेलते थे या हम खेलते थे, किंग खेलते थे, पकड़न पकड़ाई खेलते थे, बर्फ़ पानी खेलते थे, और वो चाय की प्याली पोशम पोशम भी खेलते थे। चाय की प्याली पोशम पोशम, बंगले का ताला टूट गया वो वाली ना। और जब बिल्कुल फारिग कुछ नहीं बचता था तो चिड़िया उड़ी भी खेलते थे। हाँ, चिड़िया उड़ी में तो अक्सर कभी कोई हाथी उड़ा रहा होता था, कोई एफिल टावर उड़ा रहा होता था। खैर ये अगर इस टाइप की कोई भी याद है आप लोगों के साथ भी है ना, नीचे शेयर तो करिएगा, शेयर वो बड़ा करिएगा मजा हमारे साथ, हम कमेंट्स पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला। और अगर इस टाइप की सीरीज और भी चाहिए हो, आएगा। अगले व्लॉग में वो सारी यादें आप लोगों की शेयर करेंगे, आप हम लोगों की नाम यादें के शेयर साथ करेंगे। हाँ ये अच्छी बात है। अच्छा अगर और इस टाइप की आप लोगों को सीरीज़ चाहिए हो, ये बचपन की यादें हो गई, कोई भूत वाली कहानियाँ हो गई, और यही अपनी पुरानी नॉस्टैल्जिक बातें हो गई। ये देखो आज शर्ट भी भाई ने स्टोरीज़ की पहनी हुई है। तो इस टाइप की कोई भी बात हो गई तो कमेंट करके बताना कि अगर इस टाइप की हमें और चीज़ें चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हम जब भी फिर वॉक करने निकलेंगे, बाय द वे आज हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम वॉक करें डेली, क्योंकि घर में बैठे बैठे के आधे हो गए इसीलिए हम आज लोग। पहला दिन है तो सांस बहुत फूल रही है। हाँ तो बस वैसे ही निकले मैं महल्ले में ही। तो अब हमने सोचा कि अपने स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। तो लंबे लंबे व्लॉग होंगे भाई, ये लंबे लंबे पॉडकास्ट होंगे एक तरीके से। तो बताना और टॉपिक कोई सजेस्ट करना अगर आप लोगों के जहन में आए तो। ज़रा सांस लें, फिर उसके बाद आगे और किससे जहन में आ रहे हैं वो सुनाता हूँ मज़े मज़े के। वॉक ही करते करते किससे कहानियाँ सुनाते सुनाते हम लोग एक ऐसी गली में पहुँचे जहाँ पे मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ रखी हैं। मेरे किस देखो करीब से दिखाता हूँ 1 मिनट, फिर उसके बाद किससे कहानियाँ स्टार्ट करता हूँ। वो मुर्गा होगा नहीं, मुर्गा इसमें भी है। 2-3 मुर्गियाँ थी। वाह। 2 मुर्गे हैं, बाकी मुर्गियाँ। माशाल्लाह कितने प्यारी हैं, माशाल्लाह। अरे यार कराची की याद आ गई, कौवा बोल रहा है पीछे। हाँ हाँ दरख्त के नीचे। बिल्कुल। अभी एक और याद दिलाती हूँ, बिल्कुल कराची वाली फील आई एकदम से, कौवे की पीछे से आवाज़ आई ना। कराची की याद आई। ये देखो दरख्त के नीचे हम खड़े हुए, कौवे बोल रहे हैं, मुर्गियाँ पीछे दिखाए, ऐसा अजान की आवाज़ आई, मुर्गे की बे टाइम की अजान दे रहे हैं लेकिन बाय। अच्छा लेकिन कराची की याद आ गई, मज़ा आ गया और फैन मूवमेंट हो रहा है। वो वही थे ना दोबारा आए। दोबारा अब घूम के मैं एक और ऐसी चीज़ जो बहुत सारे लोग जो कराची में रहते हैं वो Walk रिलेट करते हुए करेंगे, करें? दिखाती हूँ। नहीं अच्छा, इस दिखा। दरख्त से फूल चाहिए। ओके। ये देखो, ये फूल जो कराची के महल्लों में हर जगह होते हैं, जड़ से तोड़ना था। 1 मिनट, ये और अभी दिखाती हूँ इसका क्या करते थे बचपन में। ये ना ऐसे दोपहर को मदरसे में से पढ़ के वापस आते थे तो इस फूल की अंगूठियाँ बना बना के सारी उंगलियों में पहन लेते थे। जब उंगलियाँ छोटी छोटी होती थी तो आ जाती थी। ये देखे ये किसने किया हुआ है मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके। खास इसी फूल से बनती है क्योंकि इसके बीच में जगह होती है। ये बताओ भाई किसने किया ये? जबरदस्त यार। ये अंगूठी डायमंड की नहीं होती थी, लेकिन इसको बना के जो खुशी मिलती थी वो डायमंड की रिंग से नहीं मिलती। मुझे भी पहनाओ ये अंगूठी। है ना मजे की चीज। वो क्या कहते हैं जब विल यू मैरी मी, शी सेड यस, आई सेड यस। उस्तानी इस जी साइड पे आ थी जाओ। मोहल्ले में ही थोड़ा सा करीब, उस्तानी जी थी जो कुरान पढ़ाती थी हमें और उन्होंने पढ़ाया है। आपा शनाज नाम था उनका, और हो सकता है वो भी मेरा व्लॉग देखती हो तो या उनके घर से कोई देखता हो तो नीचे कमेंट करना। नहीं पता ना कि कौन कौन देखता होगा। सही बात है। तो आपा शनाज के घर से कोई मुश्किल से 5 मिनट की भी वॉक नहीं होती थी जब हम कुरान पढ़ के घर पहुंच जाते थे। लेकिन एक तो अपनी दोस्तों के साथ निकलते थे, 4-5 लड़कियां, टहलते टहलते किसी के घर की बेल बजा के ये फूलों की अंगूठियां बनाते बनाते ये वाली, और कभी कुछ करते हुए, कभी बीच में कोई मिल जाता है उसको तंग करते हुए, कोई आंटी के घर की बेल बजा के। और हाँ, एक हमारे घर से 5-6 घर छोड़ के एक घर था, उनके घर में उन्होंने पीछे की जगह में एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ था पानी का, आर्टिफिशियल, और उसके अंदर बत्तखें रखी हुई थी। वो बत्तखें इतना कोई फैसिनेट करती थी, हमें ड्रीम होता था कि गलती से आंटी का दरवाज़ा खुला हुआ और हम बत्तख देखने उनके घर चले जाएं, उनसे इजाज़त लेके, या हाँ हमें अंदर बुला लें अफ्तारी देने ख़ास तौर पे।
सबसे पहले अम्मा को बोलते थे उनकी घर की ट्रे बना के दें, ताकि अफ्तारी देने जाएंगे तो बत्तखें देखने को मिलेंगी तालाब में। और बत्तखों वाली आंटी नाम रखा हुआ था। और 5 मिनट के रास्ते में हम आधे घंटे बाद घर आते थे। इतना बीच में अटखेलियाँ करते ये थे। मदरसे पे मुझे याद आया, मैं भी ना बचपन में तहफीज़ पढ़ने जाता पूरा था, घूम के आते थे मोहल्ला। तो ऐसे घर था कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे घर है तो सीधा इसी तरह आगे जाके और लेफ्ट पे मस्जिद थी। वो दोस्त था मोहम्मद हमदीन, वो मसरी था ना, तो हम लोग जब निकलते थे वहाँ से तो उसको मैं साथ आता था, मैं बिल्कुल उसके साथ आता था। ऐसे ये पकड़ना ज़रा, ऐसे ना यूँ उसके गले में मैंने हाथ डाला हुआ होता था और ऐसे हाथ में सिपारा पकड़ के चलते हुए आ रहे होते थे। अच्छा, जब जैसे ही मेरा घर पहले आता था, उसका घर बाद में थोड़ा सा आगे जाके था। जैसे ही घर के पास पहुँचते थे ना, मैं उसको टांगड़ी दे के गिराता था और भाग के घर में आ जाता था। अम्मा से हमेशा इस बात पे डांट पड़ती थी कि तू इस तरह से क्यों करता है, बुरी बात है। वो तेरे साथ वहाँ से चल के आता है और तू उसको यहाँ पे आके टांगड़ी दे के गिरा देता है। तो बड़े मज़े का किस्सा था। इसी तरह बाहर निकलने पे याद आया अभी कबूतर देख के मुझे कि हम लोग ना बचपन में हमारे घर के सामने एक बड़ा सा मैदान था, मक्का की बात है ये। बच्चा तुम्हें बताया था ना मैंने वाला, जो हम लोग कबूतर पकड़ने जाते थे भैया के साथ। तो बड़ा सा मैदान था, ऐसा ना ऐसे खुला सा मैदान था, बिल्कुल बिल्डिंग के सामने। तो अम्मा हमें वहाँ पे खेलने जाने देती थी, इजाज़त मिल जाती थी। तो भैया क्या करता था कि एक कार्टन होता था और वो कार्टन लिया, उस कार्टन के साथ एक डंडी ली और लंबी सी मछली की डोर या रस्सी, कोई भी इस टाइप की चीज़ ना, कि कबूतर पकड़ेंगे आज। अच्छा भाई, जाते हम खेलने थे लेकिन बैठे हम कोने पे रहते थे। क्योंकि अगर हम बात भी करते थे तो भैया बोलता था शोर नहीं करो, कबूतर नहीं आएंगे, शोर नहीं करो, कबूतर नहीं आएंगे। तो हम लोग डर के मारे बैठे रहते थे कोने में। और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से कोई एक आकाद कबूतर उसके नीचे दाने में आ जाए, वो खींच लें। उस दिन तो हमारी ईद होती थी कि कबूतर पकड़ा गया। खैर फिर वो कबूतर पकड़ के थोड़ी देर उससे थोड़ा सा फ़न किया, पकड़ा ऐसी वो किया, फिर उसके बाद उसको उड़ा देते थे। लेकिन वो बड़ा मज़े का टाइम था, एक बहुत एंजॉयमेंट होती थी। वो उस टाइप के खेल और उस टाइप की एंटरटेनमेंट्स अब नहीं है बच्चों के अंदर, लेकिन हो भी नहीं सकती, जाहिर है एक टाइम चेंज हो रहा है, एक वो हो रहा है। लेकिन बहुत मज़े का था। और जो बच्चे आज जो टाइम गुजार रहे हैं, आज से 10-20 साल के बाद उनके लिए ये वाला टाइम बहुत फैसिनेटिंग होगा। तुम्हारे पास कोई किस्सा आ रहा है या मैं अपना ही एक सुना दूँ? सुना रहे हैं। मुझे ज़ोर के आ रहे हैं किस्से ना बड़े। अच्छा, बचपन में हम लोग एक दूसरे के साथ जो लड़ाई हाथापाई होती थी, तो मेरा हाथ एकदम छुट जाता था ना, एकदम से लड़ाई हो जाती थी और मार कुटाई शुरू हो जाती थी। तो बन्ना जो थी वो बहस में बहुत आगे होती थी, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी थी, तो वो मुझसे बहस अच्छी वाली कर लेती थी, तो मैं बहस में कभी नहीं जीत पाता था ना उससे। तो अच्छा, और हम लोग एक दूसरे को जो छेड़ते थे ना, तो वो ऐसे छेड़ते थे, तेरी बीवी ऐसी होगी, तेरा मियाँ ऐसा होगा, और इस तरह से चढ़ाने के लिए ना एक दूसरे को कहते थे। और बन्ना को जब भी मियाँ से रिलेटेड कोई बात कर दो ना, वो ऐसा होता था कि बस वहाँ पे ट्रिगर हो जाती थी वो। अच्छा, तो ना हम लोग दरुद गए, बड़ी अच्छी जगह थी। तो जब अगली दफ़ा मेरा और बन्ना का फड्डा हुआ, तो बन्ना ने कहा कि तुम ना जब मेरी शादी हो जाएगी ना, तो मेरे मियाँ का यहाँ पे घर होगा, तो तुम आया करना मेरे पास। तो मैंने बोला हाँ, तुम्हारा मियाँ ना यहाँ पे सफाई करता होगा, कन्नास होगा, तुम्हारा मियाँ कन्नास होगा। अच्छा, बन्ना को ये बात बहुत बुरी लगी, उसने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, अब उसने मुझे थोड़ा सा पता नहीं कोई बात बोली जिससे मुझे रोना आ गया। मैं फ़ौरन रो पड़ता था बचपन में ना, मतलब छोटी सी छोटी बात पे किलस के, और वो इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा है ना, जैसे कहते हैं जज्बाती होके रो पड़ता था मैं। गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत तेज से। हाँ, आगे से आ रही है, दिख रही है। तो वो जज्बाती होके मैं रो पड़ता था। अच्छा, अब मैं ना रज़ाई कहीं रोना ऐसा होता था, मेरा हमेशा जो मजाक उड़ता था कि मैं उल्टा लेट के रोता था। तो मैं रज़ाई में मुंह डाल के रो रहा था। अब मैं अंदर रोते रोते ये सोच रहा था कि मैं अभी उठूँगा और बन्ना को कोई इसके मियाँ से रिलेटेड ना टॉन्ट करूँगा और कुछ ऐसा बोलूँगा कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी कि मैंने इसके मियाँ को कुछ बोल दिया। अच्छा, बन्ना के हाथ में थी 7 अप की बॉटल। वो 7 अप की बॉटल कैसी होती थी, अभी भी शायद वैसी आती है, जो नीचे से ऐसे ऐसे करके होती थी ना, प्लास्टिक के कर्व्स होते थे उसके बेस जो होती है। हाँ, अभी भी ऐसी आती है। हाँ, अभी भी ऐसी आती है 7 अप की, वो बड़ी वाली 4 रियल वाली बॉटल। अच्छा, तो बन्ना के हाथ में वो बॉटल थी। अब क्या हुआ कि मैंने रज़ाई से मुंह उठाया और मैंने बोला तेरा मियाँ, बस इतना मुझे याद है, मैंने इतना बोला। उसके आगे मुझे नहीं याद, मेरे आगे सन्नाटा छा गया था। क्यों? क्योंकि बन्ना ने निशाना लेके पानी की बोतल मेरे मुंह पे फेंक के मारी थी और मेरे आँख पे यहाँ पे आके लगी और मैं दोबारा अंदर चला गया। दोबारा जैसे मैं यूँ उठा, मैंने बोला तेरा मियाँ, धाड़ बोतल लगी वापस नीचे। अच्छा, जब मैं दोबारा नीचे वो हुआ रज़ाई में गया, तो उस वक्त तो मुझे नहीं पता चला मेरे साथ क्या हुआ, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, दिन में तारे नज़र आ गए। लेकिन फिर जब मैं असली वाला रोया ना, ज़ोर से आवाज़ में,
तो अम्मा आई। वो होता है ना बड़े बहन भाइयों के बीच में जब भी फसाद होता है तो फिर होता है छोटा वाला चाहे नहीं आ रहा हो रोना, हाँ, तो फिर अम्मा जब आती हैं, अम्मा आ जाए। फिर जब अम्मा आती हैं तो गलती बड़े की ही होती है, चाहे सारा कमीनापन छोटे ने किया हो। तो वैसे ही मेरी तो कोई गलती नहीं थी। और जब अम्मा आई और मैंने मुंह उठाया, अम्मा ने मुझे देखा तो मेरे यहाँ पे ये नील पड़ा हुआ ना, ओ भाई उसके बाद तो कोई सीन हुआ था। हा। वो सीन किसी दिन ना बन्ना के साथ बैठ के कंटिन्यू बन्ना से करवाऊंगा मैं कि फिर क्या हुआ था वो बताओ। तो ये सारे सीन होते रहते हैं। अब इसी तरीके से बन्ना के साथ मेरी बचपन में बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन वही वाली बात है कि बड़े हो के उतनी ही बॉन्डिंग है, हद से ज़्यादा। तो बहन भाइयों में जो लड़ाई होती है, इवन अब भी जो छोटे बच्चे मुझे देख रहे हैं और आपकी बहन भाइयों से लड़ाई होती है ना, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये लड़ाई जो है ना बहुत मज़े की होती है। किया करो, क्वालिटी टाइम होता है, ये बड़ा क्वालिटी टाइम होता है, किया करो, कोई बात नहीं, यानी लड़ा भी करो, लेकिन ये बाद में ना आपको बहुत याद आती हैं और ये मोहब्बत का सबब बनती हैं आपके बाद में जाके। तो ये थे मेरे आज तक के किस्से, अभी तक के। अब नम्मों को कोई किस्सा आएगा तो फिर हम वो करेंगे। सांस लें ज़रा थोड़ा सा। बचपन में ना ऐसा सीन था, हमारा जो घर था ना, छोटा सा घर था, 2 कमरों अब का। आहिस्ता हो जाते हैं थोड़े से, हम बड़े तेज़ चल रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा घर था 2 कमरों का, और उस घर में एक छोटा सा स्टोर था। इतना बड़ा स्टोर होगा कि एक बंदा पूरा लेट जाए और बस थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा और थी। तो उस स्टोर में मैंने और मेरी बहन ने अपना कबर्ड रखा हुआ था, कपड़ों का अलमारी, और उसमें हम दोनों के कपड़े वगैरह सब चीज़ें होती थी। तो मेरा एक ही सीन था, मुझे जब भी अम्मा मारने भागती थी जब भी मैं कोई कांड करती थी ऐसा जिस पे मेरी पिटने की बारी हो, कुछ भी हो, ज़्यादातर पढ़ाई के पीछे और होमवर्क ना करने के पीछे होती थी। तो क्योंकि अम्मा प्रिंसिपल थी। हाँ, तो जैसे ही मेरी पिटने की बारी आती थी, मैं रेस लगाती थी उस स्पीड में जैसे मैं भागती थी, वो तो अब तक कभी नहीं भाग सकती। और भाग के उस स्टोर में घुसती थी, जब इतना स्पीड में भागती थी कि अम्मा एकदम मेरे पीछे ही होती थी, बिल्कुल दूर नहीं होती थी। तो कि मैं स्टोर में घुसती थी, दरवाज़ा आधा बंद करती थी कि अम्मा स्टोर में पहुंच जाती थी। इतना होता था तो मैं अपनी पूरी जान लगा के धक्का मार मार के दरवाजे को पूरा बंद करती थी, कुंडी लगाती थी, और उसके बाद अपनी पूरी जान लगा के दरवाजे को बंद करके कुंडी लगाती थी। उसके बाद मुझे पता होता था कि अभी तो मैं नहीं निकलूँगी, अभी निकलूँगी तो पूरा सीन रिज्यूम हो जाएगा। तो मैं जो है ना अलमारी से गिराती थी सारे कपड़े बाहर, पूरा एक गद्दा बनाती थी उसका, 2-3 कपड़ों का वो बनाती थी, तकिया, लेटती थी और सो जाती थी। उसके बाद मेरी आँख खुलती थी जब कोई दरवाज़ा बजा रहा होता था, दौड़ बाहर निकलो, फरिया होती थी, मुझे कपड़े चाहिए अलमारी से, बाहर निकलो, अम्मी का गुस्सा ठंडा हो गया। ये अम्मा होती थी, अच्छा बाहर आ जाओ, नहीं मारूंगी, अच्छा नहीं कुछ नहीं कहूँगी, बाहर आ जाओ, खाना खा लो, इस तरह का कोई सीन होता था। फिर मैंने वापस बाहर आती थी। वो मेरा बेस्ट अच्छा, वो प्लेस था जहाँ मैं रेस्क्यू होके जाती थी, बेस्ट प्लेस था वो, वैसी जगह कभी नहीं मिली दोबारा। अच्छा, एक वो चीज़ भी तो होती है, सच बता दो कुछ नहीं कहूँगी, हाँ। सबसे बड़ा झूठ होता है वो जी, सबसे ज़्यादा जिस पे मार पड़ती है जिन चीज़ों पे। ओह, खैर हमारी वॉक तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक और चीज़ याद आई, मैंने कहा आप लोगों के साथ वो भी बताऊं। यार थोड़ा सा मास्क हटा देते हैं, शक्ल भी तो दिखे, कोई हमारे साथ हमारा व्लॉग पहली दफ़ा देख रहा होगा तो उसको हमारी शक्ल का ही नहीं पता होगा, लेकिन 2 मास्क वाले लोग थे। अच्छा, तो सीन क्या होता था कि जब भी अम्मा को गुस्सा आता था ना घर के अंदर, तो वो पूरी लाइन को मार पड़ती थी या डांट पड़ती थी, वो बारी आती थी एक तरीके से ना। फिर उसमें सबसे पहला सवाल होता था नमाज का, नमाज पढ़ी तूने? और ज़ाहिर नमाज पढ़ी होती नहीं थी उस वक्त, तो हर कोई नमाज ये होता था, या फिर हमारे साथ ये होता था कि चलो वजू करो, सिपारा लेके बैठो। तो ये सबसे ज़्यादा एक अजीब सा होता था। ये बहुत होता था कि पढ़ने बैठो या कुरान लेके बैठो। हाँ, मतलब तो उसकी सज़ा देने के बजाय ये क्यों करवाते हैं, ये भी नहीं समझ में आता मुझे। सिपारा लेके बैठो, कुरान पढ़ने बैठो, या चलो अपनी बुक खोल, मैथ लेके बैठो, मैं आके बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। हाँ, मैथ और के वो कितने सम्स निकालो, मैं सॉल्व करा रही हूँ। उसमें कितनी मौत आती थी जब अम्मा बोलती थी कि सोशल स्टडीज़ का ज़रा याद कर, फिर मैं आके सुनती हूँ। हाँ, यही वाला। वो तो एक ऐसी सज़ा होती थी कि अल्लाह करे झूठ हो जाए किसी तरीके से कि अम्मा सुने नहीं। वैसे अम्मा बहुत कम ही सुनती थी, लेकिन वो ये खौफ इतना काफ़ी होता था, बंदा इतने रट्टे मार लेता था कि उस वक्त बस अम्मा को सुनाना ना पड़े। खैर एनीवेज, उम्मीद है आप लोगों को ये वाला व्लॉग, ये वीडियो, ये पॉडकास्ट जो भी इतना लंबा सा था आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नम्मो का चैनल नम्मो व्लॉग्स और मेरा चैनल सलमान इमदाद
ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस टाइप के और भी आप लोगों को किस्से, पुराने कहानियाँ, और यहाँ तक अगर आप और लोगों ने हाँ, देखा अगर हो, आप अच्छा ऐसा भी नहीं है कि पूरी लंबी लिस्ट लिख के हाँ। भेज दें, अपना लिमिटेड कोई छोटा सा ऐसा किस्सा हो तो लिख के कमेंट्स में भेजिएगा, हम नेक्स्ट व्लॉग में नाम के साथ आपके शेयर करेंगे वो। डन। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा और आप ये इतने मोहब्बत करने वाले भाई के और ये नम्मो के फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये वाली जो इमोजी बनी हुई आ रही है ना, ये बना के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने आपका व्लॉग एंड तक देखा और हमें आपकी स्टोरीज में मज़ा आया। ये मतलब ये इमोजी बन जाएगी ना, हमारे लिए ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अपना बहुत सारा लाइफ ख्याल में रखना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी शादियां नहीं हुई हैं, बैचलर हैं, तो छोटी छोटे जो चीज़ें होती हैं ना, इवन लड़ाइयाँ भी होती हैं, इससे हाँ। एंजॉय करें। हाँ। यही क्वालिटी टाइम होता है जो आपकी, यही वो मेमोरीज होती हैं जो लाइफ टाइम आपको जिंदा रखती हैं और बिल्कुल जान रखती हैं। बिल्कुल। और यही वो वाले बहन भाई होते हैं जिनसे आप बचपन में लड़ रहे होते हो, जिनसे वो कर रहे होते हैं, लेकिन वही आपको जान से प्यारे होते हैं। आज जो बहन भाइयों के अंदर, हमारे बहन भाइयों के अंदर या नम्मो के अपने बहन भाइयों के साथ जो बॉन्डिंग है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि हम लोग बचपन में बहुत लड़ाइयाँ की हैं हमने और बहुत एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, जो आज हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड हैं। स्टे विथ मी। अपना ख्याल रखना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।